हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपका स्वागत है ILS लीगल सर्विसेज पे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है GST रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने बिजनेस को GST रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं देन उस केस में किस किस टाइप्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारा आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप बेस है देन इस केस में पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ प्रोप्राइटर, जो कि एक प्रोप्राइटर है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद ओनर की पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। आफ्टर देन एड्रेस प्रूफ आ गया। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट एंड NOC लगा सकते हो। अगर प्रॉपर्टी या ऑफिस रेंट पे है देन इस केस में आप रेंट एग्रीमेंट लगाओगे, और रेंट एग्रीमेंट जो भी बनेगा वो बिजनेस के नेम पे ही होना चाहिए और उसमें एड्रेस भी बिजनेस का मेंशन होना चाहिए। आफ्टर देन जो NOC बनती है, अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है या आपके फैमिली मेंबर के नाम पे है देन उस केस में आप एक नोटराइज्ड NOC भी बनवा सकते हो और उसे अपलोड कर सकते हो। आफ्टर देन उसके बाद आता है बैंक प्रूफ। जब आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो विद इन 45 डेज के अंदर अंदर आपको करंट अकाउंट ओपन करवाकर उसे अपने GST पोर्टल पे अपलोड करना होता है। ये थी प्रोप्राइटरशिप की। देन उसके बाद अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में है या पार्टनरशिप ओपन है आपकी या पार्टनरशिप बिजनेस है आपका, देन इस केस में आपका जो है पैन एंड आधार ऑफ ऑल पार्टनर्स, जो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके पैन एंड आधार लगेंगे और जितने भी पार्टनर्स उनकी पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड लगती है, देन फर्म का पैन लगता है और एड्रेस प्रूफ में ओवन रेंटेड NOC। अगर आपका ऑफिस है वो रेंट पे है देन इस केस में रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर वो प्रॉपर्टी और ऑफिस आपके नाम से है या आपके फैमिली मेंबर के नाम से है देन इस केस में आप यहाँ पे एक NOC बना सकते हो और उसे नोटराइज्ड करवाकर आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर प्रॉपर्टी टैक्स है देन आप प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ पे जो उसकी रिसिप्ट होती है वो भी अपलोड कर सकते हैं। और अपना ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद आता है ऑथराइजेशन लेटर। पार्टनरशिप फर्म को अगर हम GST में रजिस्टर्ड करते हैं देन यहाँ पे कोई एक पार्टनर की ऑथराइजेशन लेटर बनती है और उसे भी हमें GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपका GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन 45 डेज के अंदर यहाँ पे आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करवाकर देन उसे भी आपको GST पोर्टल पे अपलोड करना होता है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गया या कैंसिल चेक की फोटोकॉपी होगी, आप ये लगा सकते हैं। ये थी पार्टनरशिप फर्म की। देन उसके बाद आता है अगर आपका बिजनेस अंडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या आपकी अपनी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम इसे GST रजिस्ट्रेशन में अगर करेंगे देन उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वो होता है कंपनी का पैन कार्ड हो गया, COI हो गया, MOA हो गया, AOA हो गया। उसके बाद आता है पैन एंड आधार ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स की पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे DIR 12A ऑप्शनल होता है। उसके बाद बात करेंगे हम एड्रेस प्रूफ की। अगर तो जो ऑफिस है उसकी प्रॉपर्टी है आपके नाम पे है या आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे है देन उस केस में आप NOC लगा सकते हो जो कि एक नोटराइज्ड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा सकते हो। देन अगर आपका ऑफिस रेंट पे है देन उस केस में आपका रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां पे आपका लगेगा। देन उसके बाद आता है बोर्ड रेजोल्यूशन, ये भी आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना है। उसके बाद आता है कंपनी बैंक प्रूफ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपका बिजनेस GST में रजिस्टर्ड हो जाएगा देन उसके बाद आपको यहाँ पे विद इन 45 डेज के अंदर अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करवाकर, अपने बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन करवाकर उसकी कोई भी स्टेटमेंट या कोई कैंसिल चेकबुक आपको अपने GST पोर्टल पे अपलोड करना होता है। दोस्तों ये थी बात हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। दोस्तों अगर आप भी अपने बिजनेस को GST में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो या आप अपने बिजनेस के लिए कोई बेस्ट और फास्टेड सर्विसेज ढूंढ रहे हो
या कोई बेस्ट कंसल्टेंट ढूंढ रहे हो तो आज ही कॉन्टेक्ट करें ILS लीगल सर्विसेज, जो कि एक फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है और ये पैन इंडिया वर्किंग करता है। GST रजिस्ट्रेशन, GST वर्क, GST रिकंसिलेशन, GST ऑडिट, आप किसी भी टाइप का वर्किंग हमारे ILS लीगल सर्विसेज से करवा सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7009646770 और हमारी ईमेल आईडी है incrowddg@gmail.com। सो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे डेली अपडेट लेना चाहते हैं रिगार्डिंग GST, फूड लाइसेंस, फार्मा लाइसेंस, किसी भी टाइप का लाइसेंस की, तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें।